हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल एग्जाम्स क्रैकर्स में। फ्रेंड, आज हम लोग वीकली करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं जो संकलित है 23 से लेकर 29 अक्टूबर 2020 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और उससे पहले फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट है, जिस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर द हाफ अ सेंचुरी ऑफ बीइंग ए रिंग साइड नाम याद रखिएगा, पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ ए सेंचुरी ऑफ बीइंग ए रिंग साइड नामक अपनी एक आत्मकथा का विमोचन किया है। तो ये हैं नंद किशोर। ठीक है, नंद किशोर सिंह जी हैं, ये एक फेमस अर्थशास्त्री हैं। इस बार कई बार ये चर्चा में रहे हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा। नंद किशोर सिंह अर्थशास्त्री हैं और उन्होंने एक आत्मकथा लिखी है और जिसका नाम है पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ ए सेंचुरी ऑफ बीइंग ए रिंग साइड। ठीक है, ये आत्मकथा है उनकी, इसको ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है, भारत सरकार ने घोषणा की है कि जिस देश की नौसेना नवंबर 2020 में होने वाले मालाबार अभ्यास में भाग लेगी, तो ये है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है फ्रेंड, इसको हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे जो क्वाड बना हुआ है। ठीक है, क्वाड में 4 देश शामिल हैं, अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये अब जो मालाबार अभ्यास होंगे ये सारे इसमें शामिल हो जाएंगे इस बार से। इसको ध्यान देखिएगा, ये एक सैनिक दृष्टिकोण से, सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छी पहल है। इसको हम लोग अच्छे से पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं, तो आप लोग चाहें तो जाके प्लेलिस्ट में पिछले वीक की करंट अफेयर आप लोग देख सकते हैं। अगला पॉइंट है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ की पहल पर एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत जिस राज्य को देश के 28 राज्यों की सूची में पहला स्थान मिला है, तो ये हरियाणा है। ठीक है, यूनिसेफ ने एनीमिया के मुक्त भारत के लिए जो कदम उठाए हैं उसमें हरियाणा को पहले स्थान पर रखा गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। एनीमिया मुक्त भारत अभियान में हरियाणा सारे प्रदेशों में नंबर 1 पे है। अगला है, भारतीय पर्यटन सांख्यिकी रिपोर्ट 2019 के अनुसार घरेलू पर्यटकों के मामले में ध्यान दीजिएगा, घरेलू जो पर्यटक हैं मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। ठीक है, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु है, तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश है। उसी तरह अगर विदेशी पर्यटकों की बात की जाए तो उनको आकर्षित करने में तमिलनाडु नंबर 1 पे रहा है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र रहा है और तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश रहा है। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय पर्यटन सांख्यिकी रिपोर्ट 2019 के अनुसार ये डेटा है, तो इसको याद कर लीजिए, एग्जाम में आने की संभावना है। ठीक है, क्योंकि ये 2020 के डेटा तो बहुत वीक टाइप हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से सब कुछ प्रभावित रहा है। 2019 के डेटा हाल ही में रिलीज हुए हैं, तो इसको पूछे जाने की संभावना है। तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश घरेलू मामले में और विदेशी मामले में तमिलनाडु का पहला स्थान है। अगला है, भारत और जिस देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सेवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए एयर बबल समझौता किया गया है, तो ये बांग्लादेश है। ठीक है फ्रेंड, एयर बबल समझौता है एक हवाई रूट में विशेष रियायत के साथ हवाई जो वायुयान यातायात है उसको स्टार्ट करना, तो उसको स्टार्ट किया है भारत ने बांग्लादेश के साथ। तो ध्यान रखिएगा, भारत और बांग्लादेश ने हाल ही में एयर बबल समझौता किया है, जिसके तहत वो अपने व्यावसायिक और जो उनकी लोकल उड़ानें होंगी उसको संचालित करेंगे विशेष गाइडलाइन के तहत। अगला है, केंद्र सरकार ने पहली बार जिस राज्य क्षेत्र में पंचायती राज अधिनियम को अपनाने की मंजूरी दी है, तो वो है जम्मू कश्मीर। ठीक है, क्योंकि लगभग सारे राज्यों में जो पंचायती राज लागू है। ठीक है, पंचायती राज जो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया था अन्य राज्यों में, तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर उससे अछूता था, क्योंकि उसके खुद के अपने संविधान वगैरह थे, जिस वजह से वहाँ पे लागू नहीं हो पाया था। तो अब 370 हटने के बाद वहाँ पे पहली बार पंचायती राज अधिनियम को लागू किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर में लागू किया जाएगा और उसके लिए केंद्र सरकार ने अपनी मंजूरी भी दे दी है। अगला है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अमेरिकी एजेंसी है, अंतरिक्ष से रिलेटेड कार्यक्रमों पर अपना फोकस रखती है। चंद्रमा पर ध्यान रखिएगा, चंद्रमा पर पहली बार सेलुलर नेटवर्क बनाने के लिए दूरसंचार कंपनी के साथ एक अपना कॉन्टैक्ट किया है, चयन किया है कि हम नोकिया के साथ मिलके चंद्रमा पे सेलुलर नेटवर्क लगाएंगे, क्योंकि हाल ही में इन्होंने पुष्टि की है कि चंद्रमा पे पानी मौजूद है। ठीक है,
तो उसके तहत सेलुलर नेटवर्क वहाँ पे स्थापित करने के लिए नासा ने नोकिया के साथ समझौता किया है कि हम मिल के वहाँ पे एक नेटवर्क स्थापित करेंगे। तो इसको ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगला है, भारत ने जिस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का अंतिम परीक्षण किया है, ठीक है, ये लास्ट है और ये तीसरा स्टेज था इसका। ध्यान रखिएगा, नाग एक अपनी तरह का उन्नत एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसको कहा जाता है कि दागो और भूल जाओ, ठीक है। इसके बाद छोड़ दिए तो टारगेट को अपने खोज के डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये एक भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। भारत चुनिंदा देशों में शामिलित है ऐसी मिसाइल रखने में, और इसका सबसे उन्नत संस्करण अभी हाल ही में प्रशिक्षण किया गया है और इसको DRDO ने बनाया है। तो ध्यान रखिएगा, DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म ध्यान रखें और इसका इनके अध्यक्ष भी जरूर आप ध्यान रखेंगे। DRDO ने नाग मिसाइल को डिज़ाइन किया था, बनाया था। अगला है, हाल ही में जिस IIT संस्थान ने कोविड-19 की जांच के लिए कोविरैप नामक एक नए डायग्नोस्टिक परीक्षण की खोज की है, ये है IIT खड़गपुर। ध्यान रखिएगा, IIT खड़गपुर ने कोविरैप नाम से एक ऐप को लॉन्च किया है जिससे जो है कि कोविड-19 की जांच के लिए सहायता मिल सकेगी, ठीक है। तो IIT खड़गपुर, ध्यान रखना है आपको, कोविरैप नामक एक प्रशिक्षण टेस्ट किट एक तरह से डिज़ाइन किया है जिसमें कोविड-19 से लड़ने में मदद मिल सकती है, ठीक है। अगला है, LG इलेक्ट्रॉनिक्स ने जिस खिलाड़ी को होम सॉल्यूशन ब्रांड LG सिग्नेचर का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ग्लोबल। तो ये हैं लुइस हैमिल्टन, आप लोग इनके नाम सुने होंगे। ये ग्रैंड प्रिक्स खिलाड़ी हैं, ठीक है, फास्ट रेस में हिस्सा लेते हैं और इनका संबंध मर्सिडीज़ से है। मर्सिडीज़ से इनका अनुबंध है, उसी गाड़ियों का यूज़ करके ये ग्रैंड प्रिक्स जो ग्रैंड फार्मूला रेसें होती हैं उसमें भाग लेते हैं और ये विश्व विजेता भी हैं। कई बार इन्होंने वर्ल्ड चैम्पियन रहने का रिकॉर्ड भी बनाया है और साथ ही इनके रहने वाले ब्रिटेन के। तो ध्यान रखिएगा, लुइस हैमिल्टन को LG इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला है, तेलंगाना में जिस पहले गृह मंत्री, ठीक है, आप लोग को पता है हाल ही में 14 में तेलंगाना अलग हुआ था, ठीक है, आंध्र प्रदेश से। तो पहली बार जो वहाँ पे गृह मंत्री थे नरसिम्हा रेड्डी, तो इनका भी हाल ही में निधन हो गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, नरसिम्हा रेड्डी का हाल ही में निधन हो गया और ये तेलंगाना के पहले गृह मंत्री थे। तो थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आप लोग इनको ध्यान रखिएगा। अगला, हाल ही में पार्ले एग्रो कंपनी ने किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये है प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा को पार्ले एग्रो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो 2 ब्रांड एम्बेसडर आपको मिल गए, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, तो आप इनको बिल्कुल ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला है, भारतीय वायुसेना की जिस पहली महिला अधिकारी विंग कमांडर, ठीक है, पहली थी ये, कोई भी पहली महिला जो विंग कमांडर बनी थी तो वो थी विजय लक्ष्मी रमन, ठीक है, विजय लक्ष्मी रमन, जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो इनको याद रख सकते हैं आप, पहली महिला थी तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहली महिला अधिकारी विंग कमांडर विजय लक्ष्मी रमन का हाल ही में निधन हो गया है और रिटायर्ड थी ये। किस देश के रक्षा मंत्री जर्मनी में एक अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने के लिए सहमत हुए हैं? ठीक है, तो नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें नॉर्थ अटलांटिक जो उत्तरी अटलांटिक महासागर है, जो आप लोग को पता है अमेरिकी महाद्वीप, उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप और जो यूरोप का पोर्शन है वो दोनों से अटैच है, दोनों से लगा हुआ है। तो इन दोनों देशों को मिल के ये ट्रीटी, ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, जो जिसमें अभी फ़िलहाल 30 देश शामिल हैं। ठीक है, 30 देशों के रक्षा मंत्रियों ने मिलकर निर्णय लिया है कि हम लोग एक कॉमन अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करेंगे। कहाँ पे? जर्मनी में। तो ध्यान रखिएगा, जर्मनी में नाटो के द्वारा, नाटो देश हैं जो मिल के एक अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करेंगे और इसका जो मुख्यालय है नाटो का, ये बेलारूस में है। ध्यान रखिएगा, बेलारूस में नाटो का मुख्यालय है, याद रखिएगा। और साथ में अगर नाटो की स्थापना वर्ष पूछा जाए तो 1949 में इसको स्थापित किया गया था, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो 3-4 पॉइंट यहाँ से आपको मिल गए हैं कि जर्मनी में नाटो के देश मिल के वहाँ पे एक अंतरिक्ष केंद्र बनाएंगे
और नाटो में अभी 30 सदस्य है, जिसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसका मुख्यालय बेलारूस बेल्जियम में है, ध्यान रखिएगा, वहाँ पे इसका मुख्यालय है, जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी। ठीक है। अगला है, किस राज्य ने एक नई औद्योगिक नीति 2020 से लेके 2025 के शुभारंभ की घोषणा की है? ये कर्नाटक है। कर्नाटक अपने यहाँ एक नई औद्योगिक नीति ला रहा है 20 से 5 साल की ड्यूरेशन की। अगला है, केजे मोहम्मद बाबू 2020 में इनका निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये गायन से संबंध रखते हैं। केजे मोहम्मद, ध्यान रखिएगा, एक केरल के क्षेत्र थे। अब इनको नाटक अकादमी का भी पुरस्कार मिल चुका है, और इनको जीरो बाबू के नाम से बड़े फेमस हुआ करते थे। केजे मोहम्मद बाबू, ध्यान रखिएगा, जीरो बाबू, इनका निधन हुआ है, और एक गायक थे, और गायन के क्षेत्र से ये बिलोंग करते थे। ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, पर्सनालिटी दे देगा और पूछेगा कि हाल ही में इनका निधन हुआ है, ये किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। तो ऐसे प्रश्नों के लिए आप तैयार रहेंगे तो बेहतर रहेगा। अगला है, अक्टूबर 2020 में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान रखिएगा, ILO, इसकी स्थापना 1919 में हुई थी, और इसका मुख्यालय जिनेवा में है। ये सब पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, जिनेवा में इसका मुख्यालय है ILO का, और 1919 में जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस दौरान इसको स्थापित किया गया था। और भारत को 35 साल बाद इसकी जो गवर्निंग बॉडी है उसकी अध्यक्षता मिली है इस बार, तो ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट हो जाता है भारत के लिए भी और आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी। तो भारत को 35 साल बाद इसके जो अधिशासी गवर्निंग बॉडी है उसकी अध्यक्षता करने का मौका मिला है, और इसका जो मुख्यालय है जिनेवा में है, और इसको 1919 में स्थापित किया गया था। फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अगला है, किस राज्य में बुमला युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया है? तो अरुणाचल प्रदेश में, ध्यान रखिएगा, बुमला। ठीक है, और शायद मेरे हिसाब से बुमला दर्रा भी है, तो एक बार क्लियर कर लीजिएगा। और ये अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में बुमला युद्ध स्मारक उद्घाटित किया गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला है, संयुक्त राष्ट्र UN दिवस कब मनाया जाता है? मतलब मनाया तभी जाएगा जब इसकी स्थापना हुई होगी, तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, और ये इसकी 75वीं वर्षगांठ थी। ध्यान रखिएगा, 75वीं वर्षगांठ थी UN की, और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क अमेरिका USA में है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है UN दिवस कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को, और साथ में इस साल इसकी 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। इसका स्थापना 1945 में हुआ था, और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। तो ये पॉइंट्स आप जरूर ध्यान रखेंगे कि इवेंट से रिलेटेड कई बार एग्जाम में परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, और ये तो फिलहाल चर्चा में है, तो उम्मीद है कि पूछा ही जाएगा। अगला है, किस भारतीय को परमवीर चक्र 2020 से सम्मानित किया गया है? परमवीर चक्र 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सूबेदार जोगिंदर सिंह हैं। ठीक है, जिन्हें परमवीर चक्र 2020 से सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, परमवीर चक्र 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सूबेदार जोगिंदर सिंह को। किस बैंक ने खुशियों की करें जिम्मेदारी के साथ तैयारी या जिम्मेदारी से तैयारी, खुशियों की करें जिम्मेदारी से तैयारी अभियान लॉन्च किया गया है? यस बैंक द्वारा। ठीक है, जिसके जो अभी CEO हैं प्रशांत कुमार हैं, तो ये चर्चा में है, इसकी योजना भी चर्चा में है। खुशियों की करें जिम्मेदारी से तैयारी यस बैंक द्वारा लॉन्च की गई है, और इसके जो CEO हैं प्रशांत कुमार, तो ध्यान रखिएगा। किस राज्य ने हेल्पलाइन नंबर पर क्षेत्रीय बोलियों को लाने का प्रयास किया है? तो ये उत्तर प्रदेश है। ठीक है, क्षेत्रीय बोलियों को, जैसे अवधी है, यहाँ पे भोजपुरी है, और उधर से बुंदेलखंडी है, इस तरह की भाषाओं को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तर प्रदेश ने हेल्पलाइन नंबर पे इस तरह के विशेषज्ञ को बैठाने की कोशिश किया है। तो ध्यान रखिएगा, बोलियों को ये प्रोत्साहन देंगे। जो लोकल बोलियाँ होती हैं, लोकल भाषा होती है, उनको बोलियाँ कहा जाता है, जो कम क्षेत्र में बोली जाती हैं, तो उनको बढ़ावा देने के लिए ऐसी सरकार की मंशा है, और इसका प्रयास किया जा रहा है। तो ये उत्तर प्रदेश है। अगला है, अंडोरा, ये देश है, ध्यान रखिएगा, अंडोरा छोटा सा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में शामिल होने वाला
ये 190वां नंबर का देश हो गया है। 190 नंबर का ये देश हो गया है अंडोरा, और अंडोरा की राजधानी है अंडोरा ला वेला। ठीक है, अंडोरा ला वेला, और यूरोप का एक छोटा सा देश है जो फ्रांस और स्पेन के बीच में लगभग स्थित है। ठीक है, फ्रांस और स्पेन के बीच में स्थित है। इस पर आप एक बार लोकेशन आप देख सकते हैं मैप में, और इसकी कैपिटल है अंडोरा ला वेला, और यूरोप का ये देश है जो IMF का 190 नंबर का सदस्य बन गया है। अगला है, क्रिप्टो करेंसी को समर्थन करने वाली विश्व की पहली कंपनी कौन बनी है? क्रिप्टो करेंसी को समर्थन देने वाली पहली कंपनी बनी है पेपल। ध्यान रखिएगा, पेपल क्रिप्टो करेंसी को समर्थन करने वाली पहली करेंसी बनी है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला है, किस राज्य ने 22 अक्टूबर को काला दिवस मनाने की घोषणा की है? तो ये जम्मू कश्मीर है। ठीक है, 22 अक्टूबर को काला दिवस यहाँ पे मनाने का निर्णय लिया है सरकार के द्वारा, क्योंकि 22 अक्टूबर एक बहुत ही काला दिन था। 22 अक्टूबर 1947 को आज़ादी के कुछ ही महीनों बाद, आप देख सकते हैं 1947 की बात है, अक्टूबर की है, आज़ादी हम लोग को 15 अगस्त को मिली थी। सितंबर अक्टूबर मतलब दूसरे तीसरे महीने में ही पाकिस्तान ने जो कबायली आतंकवादी थे, कबायली उग्रवादी थे, उनके साथ मिल के कश्मीर पे जो प्रांत थे उस पे इसने हमला कर दिया। ठीक है, तो 22 अक्टूबर में इसने हमला किया, तो उसी को काला दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा, और मनाया भी गया। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसी की वजह से आज हम लोग POK को लेकर परेशान हैं। POK यही 22 अक्टूबर की ही देन है, जिसमें आज भी अशांति बनी हुई है जम्मू कश्मीर जैसे सुंदर प्रदेश में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, 22 अक्टूबर 1947 की घटना थी ये, इसलिए 22 अक्टूबर को काला दिवस मनाया गया है जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा। वहाँ पे सरकार तो केंद्र की ही है, तो खैर कोई बात नहीं। वहाँ के राज्यपाल मनोज सिन्हा हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। किस देश ने चीन से कोरोना वायरस वैक्सीन खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया है? ठीक है, तो ये ब्राज़ील है। ब्राज़ील ने डिसाइड किया है कि अगर चीन कोरोना वायरस की वैक्सीन अगर बनाता है तो वो उसे नहीं लेगा। ठीक है, किसी और से ले लेगा, बट चीन से नहीं लेगा। अगला है, भारत के जिस राज्य ने अपने सभी मेडिकल कॉलेजों, जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने का निर्णय लिया? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ ने निर्णय लिया है कि जो भी इसके यहाँ मेडिकल कॉलेज या जिला अस्पताल या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे वो खुद ऑक्सीजन को जनरेट करेगा, कहीं से मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर तत्कालीन आपातकालीन स्थिति में ज़रूरत है तो वो वहीं से वहाँ पे ले लेगा और तत्काल राहत मिलेगी उस पेशेंट को। तो ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ ऐसा करने वाला पहला राज्य है, तो ध्यान रखिएगा इसको। ढाका बांग्लादेश से सिलीगुड़ी तक यात्री गाड़ियों की सेवा जिस तारीख से शुरू की जाएगी, ये 26 मार्च 2021 से, तो ढाका से सिलीगुड़ी यात्रा स्टार्ट होने वाली है। अगला पॉइंट है, यूरोपीय सदस्य संसदों ने यूरोपीय संघ को जिस देश के प्रति प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया, तो ये पाकिस्तान है। ठीक है, यूरोपीय संघ भी अब पाकिस्तान से त्रस्त हो गया है, तो ये भी कुछ प्रतिबंध लगाने के वहाँ पे सदस्यों की मांग थी। अगला है, जो देश इजराइल के साथ वीज़ा छूट समझौता करने वाला पहला देश बन गया है, तो ये UAE है। ठीक है, आप लोग को पता है हाल ही में ऐतिहासिक समझौता हुआ था, हम लोग इसी महीने के स्टार्ट में शायद किए थे। इजराइल और UAE के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ था, जो बहुत दिनों से इन लोग के बीच विवाद था, वो सुलझा लिया गया है और इनके द्विपक्षीय रिश्तों को में मजबूती लाने का प्रयास जो किया गया है, वो जो अमेरिकन राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनका ही ये प्रयास था, एक तरह से कह सकते हैं आप। उन्होंने मिल के इन दोनों देशों को मिलाने का प्रयास किया और इसके तहत एक वीज़ा छूट भी देने का यहाँ पे उन दोनों देशों द्वारा डिसाइड भी किया गया है कि हम बिना वीज़ा के ही हमारे नागरिक आपके यहाँ यात्रा कर सकते हैं। तो देख सकते हैं UAE और इजराइल के साथ रिश्ते बहुत तल्ख थे, लेकिन अब बहुत ही नरम हो गए हैं। तो ध्यान रखना है आपको, इजराइल और UAE एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट भी है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के हिसाब से। अगला है, स्ट्रीट वेंडर्स की मदद के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना किससे संबंधित है? तो जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके लिए एक तरह से आर्थिक सहायता, कोई व्यवसाय स्टार्ट करने के लिए, व्यवसाय में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कम
रियायत दर पे, ब्याज दर पे उनको लोन वगैरह देने की सुविधा है यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा। और इसको लागू करने का सबसे पहले काम किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो एक अच्छी पहल थी और इसमें उत्तर प्रदेश जो है कि सबसे पहले इसको लागू किया है। तो ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश सबसे पहला राज्य बन गया है। और साथ ही ये स्ट्रीट वेंडर्स की मदद के लिए स्टार्ट की गई थी। तो ध्यान रखिएगा किससे संबंधित है, तो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, ठीक है। अगला है जो छोटे छोटे दुकानदार हैं उनके लिए कह सकते हैं, या फिर जो पटरी टाइप के, पटरी पे जिनकी रेहड़ी वगैरह हैं उनके लिए आप कह सकते हैं ये योजनाएं विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होंगी। अगला है, किस देश ने डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर एक चौराहे का नाम रखा है? ठीक है, तो ये बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए भी और हरिवंश राय बच्चन के लिए भी। तो ये पोलैंड है, पोलैंड की राजधानी वर्षा है। ध्यान रखिएगा, पोलैंड की जो कैपिटल है, जो राजधानी है, वर्षा है। यहाँ पे हरिवंश राय बच्चन के नाम पे एक चौराहा जो है कि नाम दिया गया है वहाँ पे। तो ध्यान रखिएगा, हरिवंश राय बच्चन, इनको वहाँ पे सम्मानित किया गया है। अगला है, कौन सी राज्य सरकार प्रदेश में मास्क पहनने की अनिवार्यता को लेकर विधानसभा में बिल पेश करेगी? ठीक है, विधानसभा में एक बिल बनाएगी ताकि इससे संबंधित कानूनी कार्रवाई की जा सके। ठीक है, तो ये राजस्थान सरकार है। मास्क न पहनने पे आप कोर्ट नहीं जा सकते कि आप कह सकते हैं, ऐसा ना कहें कि हाँ मुझे ज़बरदस्ती फ़ाइन लगा दिया गया है या वगैरह वगैरह। वहाँ पे एक विधिवत कानून पारित किया जाएगा विधानसभा से लेके। तो इसको ध्यान रखिएगा, ऐसा राजस्थान सरकार कर रही है। तो आप लोग बिल्कुल मास्क लगा कर सुरक्षित रहिए, यहाँ भी लागू हो सकता है। ठीक है, सेशल्स के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं जिनका नाम है वेवेल रामकलवान। वेवेल रामकलवान, इनका नाम आपको याद रखना है क्योंकि ये हमारे मिट्टी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और ये गोपालगंज बिहार से हैं। ठीक है, गोपालगंज जो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ जिला भी है बिहार का। तो यहाँ से ये संबंध रखते हैं। आज 150 साल पहले इनकी जो पीढ़ी थी, जो पूर्वज थे, वो गए थे मॉरिशस, वहाँ से ये सेशल्स चले गए। और सेशल्स एक अफ्रीकी देश है, आप लोग पूर्वी अफ्रीकी देश है, आप लोग देख सकते हैं मैप वगैरह में एक बार इसकी। विक्टोरिया इसकी कैपिटल है सेशल्स की। और नए राष्ट्रपति एक्चुअली अभी 2 महीना पहले भी ये शायद बिहार आए थे पैतृक गांव में अपने। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। और हाल ही में आप लोग को पता है कि बिहार में चुनाव भी चल रहा है और इस चक्कर में प्रधानमंत्री जी ने इनका कई बार नाम भी लिया वहाँ के जनसभाओं में। तो इसलिए ये थोड़े इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इनको देख लीजिएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट की दृष्टि से, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में जिस देश के लिए 3 हथियार प्रणालियों की संभावित बिक्री को मंजूरी दी है, तो ये ताइवान है। ताइवान के साथ अपने रक्षा समझौते को मजबूत कर रहा है अमेरिका। अगला है, भारत ने जिस देश ने हाल ही में 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के बाद भू स्थानिक सहयोग को लेकर बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौते BECA, ठीक है, BECA, ध्यान रखिएगा, ये एक समझौता फ्रेंड कह सकते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर कोऑपरेशन एग्रीमेंट है। ये बेसिक एक्सचेंज है, बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट। ध्यान रखिएगा इसका फुल फॉर्म बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट। ठीक है, BECA चर्चा में एक्चुअली, तो आप लोग को इसका फुल फॉर्म याद रखिए, कई बार फुल फॉर्म भी डायरेक्ट दे जाता है एग्जाम में। तो ये 2+2 की जो ये तीसरी शायद वार्ता थी भारत और अमेरिका के बीच में, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। इसमें ये समझौता किया गया। ये समझौता एक तरह से आप कह सकते हैं कि रक्षा से संबंधित है। रक्षा से संबंधित का मतलब ये है कि आप कह सकते हैं कि जो भी टेक्नोलॉजी होगी, जैसे सैटेलाइट वगैरह का यूज, या फिर मैपिंग की बात की जाएगी उस फील्ड में, या फिर जो युद्धाभ्यास हैं भारत और अमेरिका के बीच वो किस रेंज के होंगे, ये सारी चीज़ें डिसाइड की जाएगी इस समझौते के अंतर्गत। ठीक है, मतलब द्विपक्षीय रक्षा समझौतों को मजबूत करने के लिए ये समझौता किया गया है। तो आप ध्यान रखिएगा, BECA अमेरिका के साथ भारत का समझौता हुआ है और 2+2 वार्ता के दौरान एक महत्वपूर्ण समझौता इस पर कर रहा है। अगला है, केंद्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण CGWA के नए निर्देशों के अनुसार पीने योग्य पानी का दुरुपयोग करने पर भारत में 1 लाख रुपए तक जुर्माना और 5 साल तक की सज़ा होगी। इसलिए जो लोग भी पानी को बर्बाद करने की सोच रहे हैं या फिर कर रहे हैं, अगर 2 बाल्टी में नहाना है तो 5 बाल्टी में नहा रहे हैं, तो
ये सब चीज़ों को आपको रोकना होगा। अदरवाइज़ अगर कोई कंप्लेन कर देगा तो देख रहे हैं आप 1 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है और 5 साल की जेल भी हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा, ये नया एक तरह से नियम रेगुलेशन लागू किया गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। 1 लाख रुपए तक जुर्माना और 5 साल तक सज़ा। और साथ ही पानी तो हमको बचाना है अपनी भावी पीढ़ी के लिए। हम तो मज़े से पी रहे हैं, बट आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा अगर पानी ख़त्म हो गया दुरुपयोग की वजह से। तो दुरुपयोग नहीं करना है हमको। अगला पॉइंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अक्टूबर 2020 को किस राज्य में किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत की है? तो गुजरात में। तो किसान सूर्योदय योजना कहाँ स्टार्ट की गई है? तो गुजरात में। और किसने इसका उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री जी ने किया है। ध्यान रखिएगा, 2 पॉइंट आपको मिल रहे हैं यहाँ पे। किसान सूर्योदय योजना गुजरात में स्टार्ट हुई और इसका शुभारंभ किया है प्रधानमंत्री जी ने। और साथ ही इसमें किसानों को दिन में बिजली देने का जो प्रबंध किया गया है यहाँ पे, विशेष रूप से सुबह 9 से शाम 5 बजे तक उनको बिजली देना ही देना है, ऐसा इस स्कीम के तहत निर्णय लिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, किसान सूर्योदय योजना गुजरात, सुबह 9 से शाम 5 बजे तक दिन में बिजली देने का एक्चुअली इनका निर्णय है। अगला है वह देश जो इजराइल को मान्यता देने में संयुक्त अरब अमीरात बहरीन में शामिल होने वाला तीसरा देश हो गया। ठीक है, तो सूडान भी इनको ज्वाइन कर लिया। पहले इजराइल और यूएई ने समझौता किया था, बाद में उसमें बहरीन जुड़ गया, अब सूडान भी इसमें जुड़ गया है। तो ध्यान रखिएगा, इनका कारवां बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अगला है मतलब इजराइल की शक्तियों में इजाफा हो रहा है, आप कह सकते हैं। उसको मान्यता देने वाले देशों की संख्या बढ़ रही है, जो भारत के लिए अच्छा भी है कूटनीतिक रूप से, आप कह सकते हैं। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा, ठीक है, योशिहिदे सुगा नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, आप लोगों को पता है, हाल ही में। और इन्होंने कब तक 0 कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? तो 2050 तक इन्होंने डिसाइड किया है कि उनके देश द्वारा जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है उसको 0 करने का प्रयास किया जाएगा। तो जापान द्वारा 2050 का लक्ष्य रखा गया है। और हम लोग शायद पिछले वीडियो में किए थे कि वहाँ पे यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज़ थे वो 2030 तक का डिसाइड किए थे। अब 20% कटौती करने का कुछ इस तरह का। तो एक बार ज़रूर आप लोग उसको दिमाग में रख लीजिएगा, क्योंकि आजकल पर्यावरण से संबंधित प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। तो इस तरह के 2 पॉइंट हो गए आपके पास, तो ध्यान रखिएगा। अगला है, साल 2008 में भारत के अंडर 19 विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रहे खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है। ये हैं तन्मय मनोज श्रीवास्तव, जिन्हें तन्मय श्रीवास्तव भी कहा जाता है। इन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, तन्मय मनोज श्रीवास्तव अंडर 19 वर्ल्ड कप में विजेता टीम के हिस्सा भी रहे हैं 2008 में। अगला है पॉइंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व का सबसे बड़ा मंदिर रोपवे, आप इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे, सबसे बड़ा मंदिर रोपवे, मंदिर यहाँ पे बीच में कॉमन है, अगर हम मंदिर हटा देंगे तो प्रश्न बदल जाएगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा मंदिर रोपवे की शुरुआत गुजरात में की गई है। ठीक है, गुजरात में जो गिरनार पर्वत से और अम्बे जो मंदिर के बीच है, इसके बीच एक रोपवे स्टार्ट किया गया है, जिसकी लंबाई 2.2 किलोमीटर है। ठीक है, जो मंदिर के हिसाब से ये सबसे लंबा रोपवे है। लेकिन अगर भारत का सबसे लंबा नॉर्मल रोपवे की बात किया जाए तो ये उत्तराखंड राज्य में है, 4 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, और सबसे ऊंचा कहा जाए तो भारत में गुवाहाटी में अवस्थित है। ठीक है, सबसे ऊंचाई पे जो रोपवे भारत का है वो गुवाहाटी में अवस्थित है। अगर विश्व के सबसे लंबे रोपवे की बात किया जाए तो कनाडा में अवस्थित है। ठीक है, तो कई पॉइंट्स यहाँ से आपको मिल रहे हैं, पॉइंट्स ध्यान में रखिएगा, अगर आए तो क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए। भारत का विश्व का सबसे लंबा रोपवे कनाडा में है, जिसकी लंबाई 4.4 किलोमीटर है। ठीक है, पीक टू पीक रोपवे भी कहा जाता है इसको, तो ध्यान रखिएगा, कनाडा में सबसे लंबा, भारत का सबसे लंबा उत्तराखंड में है। और अभी मंदिर रोपवे जो स्टार्ट हुआ है विश्व का सबसे लंबा 2.2 किलोमीटर है, गुजरात में स्टार्ट हुआ है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, विश्व तपेदिक रिपोर्ट, तपेदिक मतलब टीबी। ठीक है, रिपोर्ट 2020 WHO द्वारा जारी की गया है इसको। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। सबसे ज़्यादा मामलों में भारत पहले स्थान पे है। ठीक है, टीबी के सबसे ज़्यादा मरीज कहाँ पे है? तो भारत में। दूसरे नंबर पे चीन है। और भारत में अगर 1 लाख व्यक्तियों पे मरीजों की संख्या देखा जाए तो 193 मरीज हैं टीबी के। ठीक है, 1 लाख में से 193 लोग टीबी के शिकार हैं। ठीक है, तो बहुत ही गंभीर स्थिति कहा जा सकता है। लेकिन इसमें लगभग अच्छी बात यह है कि मरीजों की
संख्या में 30% की गिरावट दर्ज की गई, तो ये अच्छी बात है। 30% मरीज लगभग पिछले साल की अपेक्षा कम मिले हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पहला स्थान टीबी के रोगियों में भारत का है, दूसरे नंबर पर चीन है। अगला है बन्नी महोत्सव बनाया गया है, तो ये आंध्र प्रदेश में। ध्यान रखिएगा, उत्सव महोत्सव वगैरह पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में। तो बन्नी महोत्सव चर्चा में भी था और हाल ही में मनाया भी गया है। जैसे करंट से रिलेटेड जो महोत्सव होते हैं उन्हीं को अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो बन्नी महोत्सव आप लोग याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश में मनाया गया है। हीरो मोटोकॉर्प ने भारतीय बाजार के लिए किस मोटरसाइकिल कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो हार्ले डेविडसन। ठीक है, हार्ले डेविडसन काफ़ी लोगों को पता होगा, ये ऐसी कंपनी है जो बहुत ही दमदार बाइकें निकालती है, जैसे बुलेट की तरह। ठीक है, और 300, 400, 500 की सीसी की बाइकें निकालती है। तो इसके साथ हीरो मोटोकॉर्प ने समझौता किया। तो ध्यान रखिएगा, हार्ले डेविडसन और हीरो मोटोकॉर्प ने समझौता किया। हार्ले डेविडसन एक्चुअली यूएसए की कंपनी है, इसको ध्यान रखिएगा। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा की सतह पर पानी की पुष्टि की है? ठीक है, तो हम डिस्कस कर चुके हैं अभी कि नासा ने ऐसा डिक्लेरेशन दिया है कि चंद्रमा की सतह पे पानी की संभावना मिली है। ठीक है, और वहाँ पे उन्होंने नोकिया के साथ सेल्युलर नेटवर्क स्थापित करने का भी टारगेट रखा है। ये भी पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे साइंस एंड टेक के हिसाब से। कितने राज्यों में गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र बनाए जाएंगे? ठीक है, अभी गवर्नमेंट द्वारा ये सर्कुलर जारी किया गया है कि 5 राज्यों में और गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र बन जाएंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज ज़िले में बनाया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, त्रिपुरा है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है। ठीक है, बाकी हरियाणा में है, आप लोग को पता है। इसका जो मुख्य केंद्र है प्रजनन और संरक्षण केंद्र, हरियाणा में अवस्थित है। और बाकी अन्य राज्यों में भी इससे संबंधित संस्थाएं हैं, लेकिन अभी जो 5 प्रजनन केंद्र बनाए जाएंगे उसको आप लोग ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। चलिए अगला देखते हैं, प्लास्टिक प्रीमियम लीग टूर्नामेंट। ठीक है, एक डिफरेंट है, डिफरेंट टूर्नामेंट है एकदम बिल्कुल। प्लास्टिक प्रीमियम लीग कहाँ खेला जाएगा? तो इंदौर में खेला जाएगा। इसमें 4 टीमें होंगी। इंदौर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। भारत का सबसे स्वच्छ नगर है। ठीक है, भारत का सबसे स्वच्छ नगर है। 4 टीमें इसमें हिस्सा लेंगी। और ये किससे संबंधित है? तो ये पर्यावरण से संबंधित है, बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल आप अच्छा गेस कर रहे हैं, ये पर्यावरण से संबंधित है। इसमें जो 4 टीमें होंगी, जो जितने भी नगर निकाय हैं उसके शायद 19 नगर निकाय हैं इंदौर में, हाँ शायद कुछ इस तरह से। तो उनको मिला के 4 टीमें बनाई जाएंगी और हर एक टीम को टारगेट दिया जाएगा, अनाउंस किया जाएगा एक्चुअली रेडियो पे। और उस क्षेत्र के लोग एक स्पेशल जगह पे या फिर जहाँ भी उनका कलेक्शन सेंटर बनेगा वहाँ पे अपने प्लास्टिक बोर्ड कराएंगे, जमा कराएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये प्लास्टिक वहाँ पे जमा कराएंगे वहाँ के जो लोकल नागरिक होंगे। और जो सबसे ज़्यादा प्लास्टिक इकट्ठा करेगा तो वही इस लीग का विजेता होगा। ठीक है, वही नगर निगम से संबंधित जो निकाय होगा वो विजेता होगा। तो ध्यान रखिएगा इसको, ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जागरूकता से भरा हुआ है मैसेज है ये, पर्यावरण से संबंधित, तो इम्पोर्टेंट भी है, ध्यान रखिएगा। प्लास्टिक प्रीमियम लीग इंदौर में खेला जाएगा। भारत ने किस देश के साथ बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एक्चुअली। ठीक है, BECA अमेरिका के साथ 2+2 वार्ता के दौरान भी साइन हुआ है, जो रक्षा समझौते से, जो रक्षा मैटर से है, रक्षा से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान से आप कह सकते हैं एक तरह से है। अगला है, फोर्ब्स की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 की वार्षिक सूची में किस कंपनी ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो फोर्ब्स की है, तो इम्पोर्टेंट है, आप देख सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉयर देने वाली संस्था है, एम्प्लॉयमेंट संस्था कह सकते हैं, वो सैमसंग है। ठीक है, और भारत में NTPC को दर्जा दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी नियोक्ता वर्ल्ड में सैमसंग है और भारत में NTPC, ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, सैमसंग विश्व में और भारत में NTPC सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता है। ठीक है, इसमें एक्चुअली क्वेश्चन टाइप आ गए हैं, तो आप तो देख सकते हैं, किस राज्य में मानव तस्करी को रोकने के लिए गांव-गांव पुलिस स्टेशन बनाए जाएंगे एक्चुअली। ठीक है, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए
उत्तर प्रदेश में गांव-गांव पुलिस स्टेशन बनाए जाएंगे। और किस देश ने 2050 तक कार्बन को उत्सर्जन का शून्य लक्ष्य रखा है, तो ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये जापान है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब लुइस हैमिल्टन ने जीता है। ठीक है, लुइस हैमिल्टन अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, ये ब्रांड एम्बेसडर एलजी के बनाए गए हैं ग्लोबल स्तर पे। ये मर्सिडीज से संबंध रखते हैं और इन्होंने हाल ही में पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है। ठीक है, स्टार्स परियोजना को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। ठीक है, स्टार्स परियोजना आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो टीचर्स हैं उनके लिए और साथ ही बच्चों के स्किल्स डेवलप करने के लिए स्टार्ट की गई है केंद्र सरकार द्वारा, और ये यूनिसेफ के साथ मिल के इसको स्टार्ट किया गया है और सरकार ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। तो ध्यान रखिएगा, स्टार्स परियोजना किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है और ये टीचर और स्टूडेंट दोनों के स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड स्कीम है। ठीक है, अगला है असमानता को कम करने की प्रतिबद्धता सूचकांक में भारत का स्थान 129वां है। ठीक है, असमानता को कम करने का जो प्रतिबद्धता होती है उसमें भारत का 129वां स्थान है और पहला स्थान नॉर्वे का है। ध्यान रखिएगा। भारत का पहला सैंड ड्यून पार्क, सैंड ड्यून मतलब सैंड बालू के जो टीले होते हैं, एक तरह से कह सकते हैं छोटे छोटे टीले होते हैं, उस तरह का पार्क जो भारत में पहली बार स्थापित किया जा रहा है, ये गोवा में स्थापित होगा। ठीक है, तो गोवा में सैंड ड्यून पार्क स्थापित होगा भारत का पहला, इसको आप लोग ध्यान रखना है। ये एक्चुअली ये भी पर्यावरण जैव विविधता संरक्षित करने से संबंधित एक कह सकते हैं कि योजना है या फिर एक मिशन है, इस तरह से आप इसको कह सकते हैं कि वहाँ पे छोटे छोटे जो बालू के टीले इकट्ठे हो जाते हैं और ये जो तट होते हैं, तट के संरक्षण में बहुत ही योगदान देते हैं ये। ठीक है, और जैव विविधता को भी ये बनाए रखते हैं। तो सैंड ड्यून पार्क गोवा में स्थापित किए जा रहा है, भारत का पहला, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। अक्टूबर 2020 में गुजरात उच्च न्यायालय ने किस मंच पर न्यायालय की कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट की है? तो ये यूट्यूब पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यूट्यूब और गुजरात उच्च न्यायालय ने मिल के एक स्ट्रीमिंग स्टार्ट की होगी, जाहिर सी बात है वहाँ पे सुनवाई की जाएगी। तो यूट्यूब और गुजरात उच्च न्यायालय, अब ध्यान रखिएगा, न्यायालय की कार्रवाई के लिए लाइव स्ट्रीमिंग की स्टार्ट किया गया है। अगला है चौथा इंडियन एनर्जी फोरम सेरावीक। ध्यान रखिएगा, सेरावीक टर्म अगर आ जाएगा तो आप समझ जाइएगा कि ये इंडियन एनर्जी फोरम की बात कर रहा है। ठीक है, इंडियन एनर्जी फोरम, भारतीय ऊर्जा फोरम की बात ये कर रहा है। ये चौथा हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसका सब्जेक्ट क्या रखा गया है? तो परिवर्तन की दुनिया में भारत का ऊर्जा। ठीक है, परिवर्तन की दुनिया में भारत की ऊर्जा, द एनर्जी ऑफ इंडिया इन चेंजिंग वर्ल्ड। ध्यान रखिएगा इसका विषय, और इसको सेरावीक का पॉइंट ज़रूर ध्यान रखिएगा। सेरावीक संबंधित है इंडियन एनर्जी फोरम से और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया है, ये दिल्ली में हुआ है। ये सब पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। अगला है निजी क्षेत्र में ऋणदाता, निजी क्षेत्र की फाइनेंस छोटा सा बैंक है ये CSB, जो केरल में सक्रिय है, आप कह सकते हैं ज़्यादातर। इसका फुल फॉर्म देख सकते हैं आप, कैथोलिक सीरियन बैंक ने किसके साथ सरदारी की है? तो IIFL। ठीक है, इंडियन इन्फो लाइन लिमिटेड, इंडियन, ये भी IIFL, ये भी छोटा स्मॉल बैंकिंग सिस्टम है। ये सब प्राइवेट सेक्टर्स के छोटे छोटे बैंक हैं जो लोन वगैरह प्रोवाइड कराते हैं बेहतर तरीके से, आप देख सकते हैं। और इन्होंने आपस में मिलके साझेदारी की है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। अगला है अक्टूबर 2020 में सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 3 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन था सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी। अगला है भारतीय सेना हर साल इन्फेंट्री दिवस, इन्फेंट्री मतलब होता है पैदल सेना, ध्यान रखिएगा, इन्फेंट्री मतलब पैदल सेना। ठीक है, पैदल सेना दिवस कब मनाया जाता है? ये भी इंटरेस्टिंग है और क्यों मनाया जाता है। तो इसकी शुरुआत उसी काला दिवस से है जिसका हम लोग अभी डिस्कस किए हैं। काला दिवस याद आ रहा है आपको? जम्मू कश्मीर जो मनाने जा रहा है 22 अक्टूबर को, तो वही काला दिवस और इन्फेंट्री दिवस, ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। तो जब 22 अक्टूबर को हमला किया गया था पाकिस्तान द्वारा, ठीक है, गलत तरीके से जम्मू कश्मीर पे, तो वहाँ पे सामना करने में सबसे आगे कोई थी तो पैदल सेना थी भारत की, और जिन्होंने 5 दिन में ही उनको वहाँ से खदेड़ दिया और वापस पीछे हटने में मजबूर किया। लेकिन
गवर्नमेंट की हस्तक्षेप की वजह से वहाँ पे युद्ध विराम हो गया और पीओके पाकिस्तान में चला गया। ठीक है, तो ये 27 अक्टूबर उसी शौर्य के कारण, वही भारत की एक तरह से कह सकते हैं विदेशी आक्रमण के खिलाफ पहली लड़ाई थी, तो उसमें पैदल जो सेना थी इसने सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाया था। कह सकते हैं आपकी 90% काम इन्होंने ही किया था। ठीक है, बाकी वायुसेना और दूसरे तो खैर उस समय विकसित भी नहीं थे भारत के, तो इन्होंने सारा काम किया। तो उनके शौर्य के प्रतीक के रूप में 27 अक्टूबर को मनाया जाता है हर साल इन्फेंट्री दिवस, तो ध्यान रखिएगा इसको। अगला है किसने परंपरा श्रृंखला 2020 संगीत और नृत्य का राष्ट्रीय त्यौहार का आवासीय त्यौहार लॉन्च किया गया है। तो ये वेंकैया नायडू जी हैं, जो ट्रेडिशनल एक सीरीज चल रही है संगीत और नृत्य का, वो उसको स्टार्ट किया गया है अभी, तो वो वेंकैया नायडू ने ही स्टार्ट उसको किया है, ध्यान रखिएगा। इसका उद्घाटन उन्होंने ही किया है, जो उपराष्ट्रपति हैं, आप लोगों को पता है। अगला है सब्जियों का न्यूनतम मूल्य तय करने वाला केरल देश का पहला, ठीक है, याद रखिएगा केरल है देश का पहला बना हुआ है, पहला केरल राज्य बन गया है जो सब्जियों का न्यूनतम मूल्य तय करेगा। ठीक है, सब्जियों का तो अभी था नहीं, अभी तो अनाजों का है, इसके सरकार द्वारा भी मैक्सिमम अनाजों का ही तय किया गया है। आलू प्याज आप शायद नहीं कह सकते कि आलू प्याज का तय है, लेकिन सब्जियों का न्यूनतम मूल्य तय करने वाला केरल देश का पहला राज्य बना, इसमें 16 सब्जियां शामिल की गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सब्जियों का न्यूनतम मूल्य तय करने वाला देश का पहला राज्य केरल हो गया, जिसने 16 सब्जियों के दाम फिक्स कर दिए, उसे कम प्राइस पे इसको नहीं खरीदा जा सकेगा, जो किसानों के लिए एक बेहतर पहल कह सकते हैं आप इसको। अगला है एनीमिया मुक्त सूचकांक में हरियाणा को पहला स्थान मिला, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ शेयर भी करें, और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पे सारे वीडियो के पीडीएफ अवेलेबल वहाँ पे मिलेंगे आपको। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं।